प्यारे बच्चों, दो बैलों की कथा, हीरा और मोती की कहानी, प्रेमचंद्र की लेखनी का कमाल और इन दोनों के संघर्ष से कहीं न कहीं भारतीयों के संघर्ष को जोड़ते हुए उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि आज़ादी फोकट में नहीं मिलती, इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। अब गया के घर से बंधे हुए इन बैलों को संघर्ष करना पड़ा था। दौड़ना, भले उस लड़की ने रस्सी खोल दिया हो, ये अलग बात है, लेकिन दौड़ना पड़ा था, भागना पड़ा था, तब जाकर के इस उन्मुक्त हुए थे। लेकिन भाग्य की विडंबना, मटर खा के मटर गश्ती कर रहे थे, तब तक अचानक सांड महाराज आ धमके और सांड को देख करके दोनों की हालत पतली हो गई। सोचने लगे कि इससे भिड़ना तो जान को से हाथ देना है, लेकिन भागने पर भी ये नहीं छोड़ेगा। और मोती ने कहा मुख भाषा में कि बुरे फंस गए, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा बोलता है कि अपने घमंड में फूला है, अर्जू विनती नहीं मानेगा, भाग क्यों न चले। मोती कहता है, दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि बरियार दुश्मन आ गया सामने, इससे कैसे निपटा जाए। गया से तो भाग के चले आए, लेकिन इससे कैसे भागेंगे, और कोई उपाय नहीं सोच रहा दोनों मित्रों का। भागना कैरता है तो फिर यहीं मरो, बंदा तो 9-2-11 आपस में बात कर, 9-11 होना, भाग जाना। और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। फिर उपाय ढूंढते हैं। उपाय किस चीज का नहीं होता, समाधान की समस्या का नहीं होता। उपाय यही है कि हम दोनों जने एक साथ चोट करें, और मैं आगे से रंगेतता हूं, तुम पीछे से रग दो, दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। दोनों मित्र मिलकर इस बात को सोचते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं कि भाई सांड से भिड़ना अकेले हम लोगों को बस की बात नहीं है, भाग भी नहीं सकते क्योंकि हमसे कम तेज नहीं दौड़ता है, दौड़ा करके मार डालेगा, पकड़ लेगा। फिर अब एक ही उपाय दोनों को नजर आती है कि मिलकर इससे मुकाबला करें। भले हमसे शारीरिक रूप से तगड़ा है, लेकिन वो अकेला है, हम दो हैं। प्रोग्राम होता है कि हम आगे से रख दें, हम आगे से उससे लड़ेंगे तो तुम पीछे से उसको रगेदना, पीछे से तुम उसको मारना। दोहरी जब मार पड़ेगी तो खुदे भाग जाएगा। मेरी ओर झपटे तो बगल से उसके पेट में तुम सिंह घुसेड़ देना, और जान जोखिम है पर दूसरा कोई उपाय नहीं है। दोनों मित्र अपना उससे भिड़ने के उपाय बना रहे, कह रहे हैं कि अगर हम पर झपटे तो तुम सिंह मारना, तुम पर झपटे तो हम उस पर सिंह मारेंगे। और दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लब के, सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का कोई तजुर्बा नहीं था। अब सांड से तो लड़ना ही था, भागने से तो काम चलने वाला नहीं था। और दोनों जान जोखिम में डालकर, खतरे में डालकर
उस सांड की ओर लपकते हैं और सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा नहीं था। सांड अकेला लड़ा था, एक एक करके पशुओं को पटका था, मारा था या मार खाया था, जो भी रहा हो, लेकिन दो के साथ एक साथ भिड़ने की कला उसके पास नहीं थी। वह एक शत्रु से मल युद्ध करने में आदी था। मल युद्ध मतलब मल युद्ध, ये न हथियार से लड़ा जाता है न शस्त्र से लड़ा जाता है, ये युद्ध हाथों से लड़ा जाता है। देह की बरजोरी, कौन की शारीरिक रूप से कितना ताकतवर है, एक एक करके दो लड़ते हैं पहलवानी जैसा, इसको मल्लयुद्ध कहते हैं। तो जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया, मोती की ओर मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक करके दोनों को गिरा ले, परंतु ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे अवसर न देते थे। दोनों मिलकर संगठित होकर उस बलशाली शत्रु का मुकाबला करने लगे। हीरा पर वार करता सांड तो मोती पीछे से रगेदता, मोती की ओर घूमता तो हीरा वार करता। वो चाहता था कि दोनों को एक एक करके गिरा ले, लेकिन दोनों बैल भी उस्ताद थे, वो कोई कम नहीं थे। भले सांड नहीं थे लेकिन वो भी कोई कम नहीं थे, कोई अवसर नहीं दिया। एक बार सांड झलाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल में आकर पेट में सिंह भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सिंह चुभो दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा। दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर गया, तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। यही होता है जब संगठित होकर के हम किसी का मुकाबला करते हैं या कोई काम करते हैं, तो हमारी सफलता का प्रतिशत ज़्यादा हो जाता है, संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। शुरू में दोनों बैल उस सांड को देखकर डरे हुए थे, सहमे हुए थे, सोच रहे थे कि कैसे अपने से बलशाली इस पशु से भिड़ा जाए। लेकिन जब दोनों ने संगठित होकर उसके साथ संघर्ष किया, नतीजा विजयी हुए, सांड को बेदम करके गिरा दिया। इन दोनों ने कोई अवसर नहीं दिया अपने ऊपर वार करने का। विजय के नशे में झूमते चले। मोती सांकेतिक भाषा में बोला, मेरा तो जी चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा जो कि सहनशील था, कहता है कि बैरी पर, गिरे हुए बैरी पर सिंह नहीं चलाना चाहिए। बैरी कहते हैं शत्रु को। यह सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। दोनों के विचार अलग अलग हैं। हीरा कहता है कि बैरी यानी जो दोस्त गिर जाए, घायल हो जाए, सरेंडर कर दे, आत्मसमर्पण कर दे, उस पर वार नहीं करना चाहिए। ये कहता है ये सब ढोंग है, उसको इतना पीट देना चाहिए, मार देना चाहिए कि वो जीवन में दोबारा खड़े न हो सके। खैर, अब घर कैसे पहुंचेंगे यह सोचो, पहले कुछ खा ले तो सोचे। और सामने मटर का खेत था, मोती उसमें घुस गया, हीरा मना करते रह गया। मोती नहीं माना। अभी 2-4 ग्रास खाए थे कि दो आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया।
हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती खेत में था, खूब कीचड़ में खूड़ कीचड़ में धंसने लगे, भाग न सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा कि संगी संकट में है, तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। ये मित्रता होती है, असली मित्रता की यही पहचान है। हीरा मना कर रहा था कि मत मत खेत में जाओ, मटर मत खाओ, लेकिन मोती नहीं माना। वह खेत में चला गया, मटर खाने लगा। दो चार ग्रास खाया ही था, दो चार कौर खाया ही था कि दो व्यक्ति लाठी लेकर के घेर लिए। और चूंकि हीरा मेड़ पर नहीं था, हीरा खेत में नहीं था, सॉरी, मेड़ पर था, ये तो निकल गया। मोती धरा गया, पकड़ा गया। भाग नहीं पाया क्योंकि वो जो खेत था उसको पटाया गया था तुरंत। कीचड़ था खेत में, कीचड़ पानी था, भागने में सफल नहीं हो पाया। उसके खूर पैर का आखिरी हिस्सा धंसने लगे। लोगों ने, जो दो व्यक्ति आए थे लाठी लेकर के, उन दोनों ने उसको पकड़ लिया। और हीरा चाहता तो भाग सकता था, लेकिन देखा कि संगी मित्र फंस गया है, पकड़ा गया है, तो हम भी भागेंगे नहीं। मित्र पकड़ाया है तो हम भी पकड़े जाएंगे। और सच्ची मित्रता यही होती है कि मित्र को विपत्ति में छोड़कर जो भाग जाए वो मित्र नहीं होता, धोखेबाज होता है। ये दोनों बैल थे, पशु थे, फिर भी दोनों में इतनी मित्रता थी, ये इस उदाहरण से हम जान सकते हैं। दोनों पकड़े गए, रखवालों ने पकड़ दिया। प्रातःकालीन यानी सवेर में दोनों को काजी हाउस में बंद कर दिए गए। अब पूछोगे कि ये काजी हाउस क्या होता है? काजी हाउस पशुओं का बंदी गृह होता, अब तो नहीं होता। अब इस प्रकार के हाउस घर नहीं है, पहले हुआ करते थे। ये पशुओं का जेल होता था। कोई भी व्यक्ति के खेत में कोई जानवर आकर के खेत को बर्बाद करता, फसल को चरता, तो उसको पकड़ के काजी हाउस में दे देता। अगर गांव का हो, अगल बगल का हो, तो अगल बगल वाले से कह सुन करके दे देते थे लोग। लेकिन वो पशु अगर दूसरे गांव के हो, कहीं और के हो, और उसका खेत बर्बाद कर रहा हो, फसल चल रहा हो, तो ऐसे में पहले लोग उस पशुओं को पकड़ के ले जाकर के ब्लॉक वगैरह स्तर पर एक काजी हाउस होता था, वहाँ दे देते थे। अब वो जो काजी हाउस का मालिक होता था, ये काजी हाउस क्या है हम बता रहे हैं। ये जो काजी हाउस का मालिक होता था, उस जानवर को अपने पास रख लेता था। कुछ दिन इंतजार करता कि हो सकता है इसका मालिक इसको खोजते हुए आए। जब मालिक खोजते हुए इसको आता था तो कुछ पैसा लेकर के उसको लौटा देता था। अगर खोजते हुए नहीं आया मालिक, उसका कोई परवरिश नहीं है जानवर का, पूछने वाला, ढूंढने वाला अगर कोई नहीं है उस जानवर का, तो ये इसको अपने स्तर से बेच देता था। तो प्रातःकालीन सवेर में दोनों रखवालों ने हीरा और मोती को ले जाकर के काजी हाउस में बंद कर दिया। दोनों मित्रों के जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा, पहली बार जीवन में ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी नहीं मिला। ऐसा अवसर
ऐसा समय उन्होंने अपने जीवन में पहली बार देखा। जूरी के घर थे तो खूब आनंदों में रहते थे। गया के घर आनंद नहीं था, लेकिन सूखी भूसा तो जरूर मिल जाता था। लेकिन यहाँ काजी हाउस में सुबह से शाम हो गई, सारा दिन बीत गया और खाने का एक तिनका, घास का एक टुकड़ा नहीं मिला। समझ में न आता था कि यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा नहीं था। तो काजी हाउस का जो मालिक होता था वो सिर्फ पानी वगैरह पिला देता था। उसको खिलाने पिलाने से क्या मतलब। तो 2-4 दिन रह करके बैलों को फिर जो भी जानवर होते थे उनको बेच देता। तो बैल पहली बार ऐसे जगह पर आकर के फंस गए। बैल पहली बार ऐसे जगह पर आकर फंस गए जहां सुबह से शाम तक उनको एक तिनका भी नहीं मिला खाने को। सोचने लगे कैसा मालिक है। और अब देखा इन लोगों ने कई भैंसे हैं, कई बकरियां हैं, कई गधे हैं, कई घोड़े हैं, पर किसी के सामने कोई चारा नहीं था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े हुए थे, बिना खाए पिए कई दिन तक रहते, मुर्दों की तरह पड़े हुए थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारे दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए रहे कि अब कोई चारा लेकर के आएगा, अब कोई सानी पानी गौत लेकर के आएगा, लेकिन वहां कोई आने वाला नहीं था। और जब फाटक की ओर से निराश हो गए, यह उम्मीद जाती रही कि कोई दाना पानी भी लेकर के आएगा, खत्म हो गई ये उम्मीद। तब उन्होंने मिट्टी चाटनी शुरू की, दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की। और पर इससे क्या तृप्ति होती, क्या इससे संतुष्टि होती? ये कोई भोजन तो था नहीं कि इससे तृप्ति होती। मोती ने सर लटकाए हुए जवाब दिया, कि अब सहा नहीं जाता। भूखे कितने समय तक रहा जाए। दोनों मित्र इस पर विचार करने लगे और कि कैसे क्या किया जाए, सोचने लगे। ठीक इतना ही। एक दो प्रश्न HW के लिए। पहला प्रश्न, अपने से बलवान, क्वेश्चन है, लिखना इसको। अपने से बलवान सांड को दोनों बैलों ने कैसे पराजित किया? अपने से बलवान अपने से बलवान सांड को दोनों बैलों ने कैसे पराजित किया? प्रश्न संख्या 2, काजी हाउस क्या होता है? दोनों बैल इसमें क्यों बंद कर दिए गए? काजी हाउस क्या होता है? दोनों बैल इसमें
क्यों बंद कर दिए गए? ये 2 प्रश्न हैं। गृह कार्य में इसका उत्तर लिखना है, और पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तो स्कूल खुलने का इंतज़ार है। हम देखेंगे और जानेंगे कि कितना सीरियसली तुम लोगों ने टेकअप किया है कि सारा समय मैथ और साइंस पर ही लगा रहता है। खैर, ये पाठ दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा, और बहुत ही तुम्हारे बुक का सबसे महत्वपूर्ण कहानी है, ये पाठ है। इसको सीरियसली टेकअप करो, और जो भी समस्या आए हमसे पूछो, मैसेज करो, कॉल करो, लेकिन पढ़ो। बिना पढ़े यहाँ पर बहुत बड़ा ब्रेकर है ये 9th क्लास, इतना याद रखना। ओके, थैंक यू।